इंटरनेट जिसे 39 इयर्स पहले फर्स्ट टाइम बनाया गया था एंड आज अराउंड 5 बिलियन प्लस इंटरनेट यूजर है इन दिस वर्ल्ड विच इज अराउंड 63% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। बट ये इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं ये होता क्या है, मतलब ये दिखता कैसे है, बनता कैसे और काम कैसे करता है। तो इंटरनेट इज नथिंग बट इट्स अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। सो ये कंप्यूटर्स वायर्ड और वायरलेस कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से और इसी नेटवर्क को इंटरनेट बोलते हैं। यानी कि अगर आपके घर में एक राउटर है जिससे आपने अपना टीवी, स्मार्टफोन और कुछ डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए हैं तो वो भी एक तरीके का इंटरनेट ही है। बट ये इंटरनेट पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड है और हमें इस नेटवर्क पे कनेक्ट होने के लिए ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है, जैसे कि जियो या फिर आपका लोकल वाईफाई वाला जो कि इस नेटवर्क पे ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। यूजुअली ISP एक राउटर की तरह वर्क करता है, यानी कि आपके एरिया के लोकल कंप्यूटर्स उसके सर्वर से कनेक्ट होते हैं और वो ISP दूसरे ISP से कनेक्टेड होता है, जिससे सारे वर्ल्ड के कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड इस नेटवर्क पे हर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है ताकि इजीली कंप्यूटर को फाइंड कर सके, जिसे IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोला जाता है। बट ह्यूमन को इजीली रीड कर सके इसलिए उसे डोमेन नेम भी दिया जाता है, जैसे कि गूगल का डोमेन नेम है google.com एंड उसका IP एड्रेस है 142.250.190.78। दोनों में से कुछ भी आप अगर वेब एड्रेस पे डालोगे तो गूगल ही खुलेगा। बट इतने बड़े नेटवर्क पे क्विकली डाटा ट्रांसमिट करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है एंड इसीलिए पैकेट्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि आपका डेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड उसे डिफरेंट राउटर्स एंड स्विचेस एंड रूट्स के थ्रू सेंड किया जाता है उसके डेस्टिनेशन पे। एंड जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो उसे वापस से असेंबल कर दिया जाता है। इसी वजह से इंटरनेट पे डाटा क्विकली ट्रांसमिट हो पाता है और कोई ट्रैफिक भी क्रिएट नहीं होता है। बट स्टिल एक और चैलेंज सामने आता है कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि काफी सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स है इस नेटवर्क पे जो कि डिफरेंट हार्डवेयर और डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और सारे कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक ऐसी टेक्निक चाहिए जो कि सारे कंप्यूटर्स को समझ में आए। एंड इसी के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बनाए हैं जो कि कंप्यूटर को आपस में बात करने में और डाटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। जैसे कि जब डेटा दो डिवाइस के बीच में सेंड एंड रिसीव करते हैं जो कि सेम नेटवर्क पे हो तो IP का काम आता है और पैकेट सेम ऑर्डर में रिसीव हो रहे कि नहीं ये TCP देखता है। और जब डेटा वेबसाइट टू वेबसाइट ट्रांसमिट होता है तो HTTP का यूज होता है। बट हमें इस इंटरनेट पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर में कुछ भी मैनुअली सर्च करना काफी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कुछ सर्च करना है तो हमें एक सर्च इंजन लगता है, जैसे कि गूगल एंड बिंग। ये सर्च इंजन आपने जो भी सर्च रिक्वेस्ट की है उसे पूरे इंटरनेट पे एक सिस्टमैटिक मैनर में सर्च करता है और आपके सामने रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर आपने कैट सर्च करा है गूगल पे तो वो सारे कंप्यूटर जो कि इस नेटवर्क पे है जिसमें भी कैट वर्ड का यूज हुआ है वो सारे वेबसाइट एंड डेटा आपके सामने लाके रख देता है, दैट दो लेस देन इन अ सेकेंड। बट जब इंटरनेट का नाम आता है तो 3G, 4G, 5G भी आते हैं, तो ये सिर्फ एक वायरलेस वे है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। एंड ये 4G एंड 5G आपको वायरलेस कनेक्शन का जनरेशन बताता है, लाइक 4th जनरेशन, 5th जनरेशन एंड ऑलवेज न्यूअर जनरेशन विल बी बेटर देन प्रीवियस जनरेशन। इस इंटरनेट पे आजकल क्लाउड स्टोरेज काफी कॉमन हो रहा है। तो क्लाउड स्टोरेज के बारे में जानने के लिए मेरी ये वीडियो देखे या तो यहाँ क्लिक करके जाने वेब और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है।